नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि ये बीमारी को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इलाज के बारे में भी बात करेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। पहले एक उम्र के बाद ये दिक्कत आती थी, लेकिन आजकल जवान लड़के लड़कियों में या यूँ कहें टीनेजर्स में भी ये दिक्कत आने लगी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जैसा कि आप नाम बता रहे हैं, सर्वाइकल दैट मीन्स नेक रीजन और स्पॉन्डिलोसिस मतलब स्पाइन से रिलेटेड। तो जो सर्वाइकल स्पाइंस है, जो आपका ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है, जो फर्स्ट जिसको कहें तो वो उससे हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में देखा जाता है बहुत तरह के, खास करके आजकल जिस तरह से हमारा मैकेनिकल पोस्चर, तो एक तो ये पोस्चरल होता है, दूसरा होता है कि जो ज़्यादा एज में होता है उसमें देखा जाता है कि आपका एज के साथ आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं और जिसके साथ बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं और जिसकी वजह से आपकी नसें दबने लगती हैं, तो वो भी एक स्पॉन्डिलाइसिस का रूप। लेकिन जो यंग एज में देखा जाता है जनरली, उनमें क्या देखा जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। जो दो स्पाइंस के बीच में, जैसे टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, जिसमें से अगर दो के बीच में की जो एरिया है, जिसे कि हम सर्वाइकल जिसे डिस्क बोलते हैं, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो डिस्क होता क्या है कि वो डिस्क पिचक के बाहर निकलती हैं और जब वो बाहर निकलती हैं तो आपके वहाँ से गुजरने वाली नस को दबाती हैं और जिसकी वजह से आपको वो पेन होता है। और ये पेन आपका गर्दन से शुरू होकर कंधों से होते हुए आपके हाथ तक आती है, जिसे आपको पेन रेडिएशन बोलते हैं। तो इस तरह होती है। ये जनरली अनड्यू प्रेशर और अनड्यू ट्रॉमा जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, और कभी कभी एबनॉर्मल प्रोलॉन्ग एबनॉर्मल पोस्चर मेंटेनेंस, जो कि आजकल केसेस में देखा जाता है, खास करके सर्वाइकल या ड्यूरिंग डे टू डे ट्रैवलिंग, वियर एंड टियर ट्रॉमा जिसे भी बोल सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जो कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कराते हैं। कंप्लेन एक जैसे ही होते हैं, वो नेक पेन होता है, वो नेक पेन आपको हेड की तरफ जा सकता है, वो नेक पेन आपके कंधे से आपके हाथों में आ सकता है, उसे सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी बोलते हैं और रेडिएशन पेन भी बोलते हैं। और ये काफ़ी इरिटेट करता है, परेशान करता है आपको डे टू डे एक्टिविटी। जी डॉक्टर साहब, गर्दन में दर्द और इस दर्द का शिफ्ट होना, ये लक्षण तो आपने हमें बताया, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में दिखते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्ड और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। दर्द जो एक बहुत कॉमन है, पेन विथ रेडिएशन, हेडेक हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। कई एक लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से चक्कर भी आते हैं, तो वो भी एक सिम्टम्स हैं। या आपको सर का पिछले हिस्से में आपको भारीपन का महसूस होना या बिल्कुल हल्कापन का महसूस होना, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे देखें तो आप नज़रअंदाज ना करें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप न्यूरो फिजिशियन से मिलकर इसका उपचार कराएं। जी डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि ये सब लक्षण अगर दिखे, चक्कर आने लगे, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन ये ऐसे लक्षण हैं जो कि और बीमारियों के साथ कंफ्यूज किए जा सकते हैं। तो ऐसे में लोग कब ये मान ले कि उन्हें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? क्या कोई रेड फ्लैग है? यस, ऐसा आपको कभी, जैसे जो एक सबसे कॉमन बात मैं बताऊं कि ब्लड प्रेशर का बहुत काफ़ी ज़्यादा सूटअप हो जाना, जो आमतौर पे देखा जाता है। जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, जो दवाइयां मिस कर जाते हैं या कई एक टाइम से उन्होंने दवाई अपने आप छोड़ दिया, तो उनमें देखा जाता है कि कभी बीपी सूटअप होता है। और जब ये बीपी सूटअप होता है तो आपको सेम तरह के सिम्टम, लेकिन उसमें आपको एक अंदर से घबराहट, बेचैनी, धड़कन का बढ़ जाना, साथ साथ में आपको ये गर्दन का दर्द होना, चक्कर आना, ये सब भी देखा जाता है। तो दैट इज़ कॉमन। सेकेंड थिंग, जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसमें देखा जाता है कि कई एक बार ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। उन सब केसेस में भी आपको ये होता है। और कई एक केसेस में ये देखा जाता है हार्ट पेशेंट, अगर हार्ट अटैक हो तो जिसे कार्डियक सिफाल्जिया भी बोलते हैं, तो वो भी कभी कभी हेड की तरफ जाता है और हेडेक एज ए हेडेक प्रेजेंट कर सकता है। और साथ साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। कहने का ये, अगर आप इस तरह से कुछ भी फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। जितना जल्द से जल्द हो सके डॉक्टर से मिलके और इसकी जांच करा के सही चीज़ों को रूल आउट कर लें। जी डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट कैसे होगा?
ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन, जब एक बार हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी हमको मिलता है, दिखता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। मोटा मोटी आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर आपको नेक में पेन है, मसल में खिंचाव है, वो हेडेक की तरफ जा रहा है या हाथ में रेडिएट हो रहा है, तो कोशिश करें कि अनड्यू प्रेशर और अनड्यू मूवमेंट नेक पे ना दें। जल्द से जल्द एक काम कर सकते हैं, आप नेक कॉलर यूज करें और इसकी जांच कराएं। नेक कॉलर ज़रूर यूज करना है, हाई पिलो यूज़ नहीं करना है, फ्लैट सरफेस यूज़ करें। तो ये इनिशियल आप कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली फिर आप फिजिशियन से मिलें और उसके हिसाब से, जांच के हिसाब से फिर आगे की हम लोग प्लान ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।